बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको पता है कि ज़रिया तरीन चैनल आप देख रहे हैं और इसके ऊपर 9th 10th दोनों क्लास की सीरीज़ जनरल साइंस की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 9th क्लास की जो सीरीज़ है वो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो पहले जाके वो देख सकते हैं ताकि आगे उन्हें पढ़ने में आसानी हो। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 4 है इंसानी सेहत, ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। चल जैसे स्टार्ट करते हैं। पेंसिल हाथों में ज़रूर पकड़ लीजिएगा ताकि आप जो टफ वर्डिंग हैं उनको आसान कर सकें और इन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन जहाँ बनेंगे मैं साथ साथ आपको लिखवा दूँगी वो आप लिखवा सकें। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेहत अल्लाह ताला का अज़ीम अतिया है। अतिया कहते हैं तोहफे को। ठीक है, किसी भी इंसान की जिस्मानी सेहत का दारोमदार कहते हैं कि उसका इन्हिसार होना वो किस चीज़ पे होती है। ना सिर्फ इस बात पर है कि वो कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इस बात पर भी है कि वो नॉर्मल हालात में अपने जिस्म में वकूफ़ पज़ीर होने तमाम ज़रात का अदराक भी रखता है या नहीं। मतलब ये क्या है कि उनका किसी भी जो इंसान है वो सिर्फ उसकी जो जिस्मानी सेहत वो सिर्फ इस बात पे एग्री नहीं करती कि वो क्या ग़िज़ा खा रहा है, वो क्या खुराक खा रहा है, वो क्या फ़ूड खा रहा है, लेकिन वो इस बात पे भी रखते हैं कि कौन सी उसे के अंदर जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिर्फ खाना खा लेना ही आपकी ज़िंदगी को सही नहीं बनाता, बल्कि किस तरह से आप खा रहे हैं और आपके अंदर जो सारा अमल हो रहा है, जिस्म जो प्रोसेस सारा कर रही है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी आपके जो जिस्म है उसके सेहत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है उसका। ठीक है, इन तमाम बातों को इल्म हो जाने के बाद ही वो अपनी सेहत को बरकरार में कामयाब हो सकता है। इस बाब में हम इंसानी सेहत को बरकरार के लिए ना सिर्फ ग़िज़ा के आधार पर बहस करेंगे बल्कि जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से अंदरूनी और बैरूनी अवामिल इंसानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं और कौन इंसान क्योंकि इनका मुकाबला कर सकता है। मतलब कौन से काम है, कौन से किस तरह से प्रोसेस सारा हो रहा है वो इस बाब में हम पढ़ेंगे और वो किस तरह से उसका मुकाबला करना है कि इंसान ने वो भी साथ बताया जाएगा, उसका सोल्यूशन भी। ठीक है, तो जल्दी से दे लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग़िज़ा और उसके अहम अज़ा कहते हैं हिस्सों को। ग़िज़ा इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है किसी भी बॉडी को तंदुरुस्त रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। साइंसी लिहाज से ग़िज़ा कोई भी ऐसी चीज़ है जो हज़म होने के बाद जिस्म को मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए एनर्जी मुहैया करती है। बिल्कुल, हम ग़िज़ा खाते हैं तो हमें अंदर एनर्जी आती है और हम दोबारा से काम करने के काबिल होते हैं और इसकी नशोनुमा में मबदो मावन साबित होती है। मबदो मावन होता है मदद देना। ठीक है, आगे है सब वाटर, पानी की ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। खुराक के बगैर 1 माह तक ज़िंदा रहा जा सकता है, लेकिन पानी की गैर मौजूदगी में तो कुछ दिन भी ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। चाहे अगर हम खुराक ना खाएं तो हम कुछ दिन फिर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम 1 दिन भी मुश्किल से गुजार सकते हैं। ठीक है, इंसान जिस्म का सबसे बड़ा जुज़ है, जुज़ कहते हैं हिस्सा है, मतलब इंसान का जो जिस्म है वो सबसे ज़्यादा पानी पर ही मुश्तमिल होता है। एक बालिग इंसान में उसके वज़न का 60% से ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, एक जो बालिग इंसान है उसका कितना % हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है ये आपने याद रखना है, ये आपसे MCQ में पूछा जाएगा। पानी हमारे जिस्म में बहुत से फ़ाल अंजाम देता है। फ़ाल कहते हैं काम को। ये जिस्मानी टेम्परेचर को बरकरार रखने में मदद देता है। टेम्परेचर कहते हैं ये जो फीवर होता है, हमें बुखार होता है उसका जो टेम्परेचर है हमारे जिस्म का वो इक्वल रखता है। ये कैसे वास्ते के तौर पर काम करता है जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा, एंजाइम्स और दूसरे कीमियाई मादों को तोड़ता और हल करता है। ये वो वास्ता है जिसमें खलिया के दौरान होने वाले केमिकल रिएक्शन वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। पानी ग़िज़ाई अज़्ज़ा को खलियात तक पहुँचाने और फासिल मादों को जिस्म से खारिज करने के लिए बतौर तरसील कुंदा काम करता है। तरसील कुंदा मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले को उसमें एज़ा एक नेम के तौर पर तरसील कुंदा कह दिया है। ठीक है, ये एक से जगह दूसरी जगह काम करता है और बहुत अहम है। ये जोड़ों और अंदरूनी जिस्मानी अज़ा के दरमियान बतौर लिब्रिकेंट काम करता है। ये भी आपने बात याद रखनी है कि ये पानी जो है वो किस तरह से किसके तौर पे काम करता है, लिब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या हैं? ये गैसें हैं तीनों, ये इनके कंपाउंड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये तमाम जानवरों में कसरत से मौजूद होते हैं। कसरत कहते हैं बहुत ज़्यादा।
ये जो गैसें हैं ये जानवर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और तकरीबन तमाम खुलियों में पाए जाते हैं। लकड़ी, कपास और कागज़ में मौजूद सेलुलोज, ग़िज़ाई अजनास और रूट ट्यूबर्स में मौजूद स्टार्च, जानवरों के जिगर में मौजूद ग्लाइकोजन, दूध में मौजूद लैक्टोज और गन्ने में पाए जाने वाली सुक्रोज तमाम कार्बोहाइड्रेट की मसाले हैं। मतलब ये उन्होंने बहुत सी मसाले दे दी हैं कि ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जानवरों की साख्त और इफ़ाल में अहम किरदार अदा करते हैं। साथ कहते हैं बॉडी को और इफ़ाल कहते हैं काम को। ये सेल की एनर्जी का सबसे बड़ा माखज़ है। माखज़ कहते हैं दरिया है, ठीक है, सेल की एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादातर नबातात से हासिल होते हैं। गंदम, चावल, दालें, गन्ना, आलू, शक्करकंदी और चुकंदर इन नबातात के चंद मसाले हैं। अच्छा, ये आपने मसाले याद रखनी है कि नबातात कौन सी हैं, ये पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट वाला वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कार्बोहाइड्रेट पर नोट भी आ सकता है, तो इसमें ये आप फुल लिखेंगे और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। तो आपने ये फुल कर लेना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आए तब भी आप अटैम्प्ट कर लें, लॉन्ग आए तब भी आप अटैम्प्ट कर लें इसको। आगे है फैट्स और ऑयल्स। रोगनियात को दो किस्मों यानी फैट्स और ऑयल्स में तकसीम किया जाता है। फैट्स आम टेम्परेचर पर ठोस जबकि ऑयल्स आम टेम्परेचर पर माया होते हैं। अच्छा, ठोस क्या होती हैं और माया क्या चीज़ होती है? ठोस वो चीज़ होती है जो सख्त होती है, जैसे बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ जब जमती है तो वो ठोस हो जाती है, ठीक है, वो माया नहीं रहती। पहले पानी वाटर की बर्फ़ बनती है, पानी जो होता है वो माया होता है, पतली फॉर्म में जो होती है चीज़ उसको माया बोला जाता है। और जो ठोस चीज़ में आ जाती है जो कि पानी की तरह पतली नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? उसको माया नहीं फिर वो रहेगी, फिर वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फैट्स, ठीक है, फैट्स में आ जाएगी वो। फैट्स अमूमन हैवानाती ज़राए से हासिल होते हैं जबकि ऑयल पौधों से हासिल होते हैं। फैट्स, अच्छा, ये बेसिकली फैट्स और ऑयल्स के दरमियान बेहतरीन डिफरेंस जो है वो ऊपर 3 लाइन में बताएगा कि इनके दरमियान आपको डिफरेंस मतलब फ़र्क पूछ लेते हैं तो आप ये 3 लाइनें मस्ट लिखिएगा। फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के साथ कीमियाई मिलाप से बनते हैं। चर्बी, घी, मकई का तेल रोगनियात की आम मसाले हैं। अब रोगनियात की मसाले दें कोई से तो आप ये 3 लिख सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। ये एमसीक्यूज आ जाएगा तो आप इसको याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। फैट हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जिस्म में ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। ये जिस्म को चर्बी में हल पजीर और विटामिन और फैट के एसिड फराहम करते हैं। ये जिल्द के नीचे इकट्ठी हो जाती है और जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देती है। दिल, गुर्दा, दूसरे एग्जाम से आंतों के गिर जमा होकर इनको जख्मी होने से बचाती हैं। आगे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं? जिसमें में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मकदार प्रोटीन्स की होती है। अच्छा, फर्स्ट पे पानी है, उसके बाद प्रोटीन्स हैं और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने नहीं छोड़ना। अजलात, टिश्यू, खून ज़्यादा प्रोटीन से मुश्तमिल होते हैं। हमारे जिसमें प्रोटीन के बहुत से ऐसे फाल कार फरमा रहे हैं जो कि गैर मौजूदगी में नामुमकिन है। मतलब कि ऐसे काम बहुत से हो रहे हैं जो कि प्रोटीन के ज़रिए हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये ना हो तो फिर ये नहीं हो सकते, ठीक है। नीचे उन्होंने कुछ खुराक की पिक्चर्स दी हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। दरहकीकत प्रोटीन ऐसे पेचीदा मालिक्यूल्स हैं जो कि सादा कीमियाई कंपाउंड इमाइनो एसिड से बने होते हैं। अच्छा, जब ये किस चीज़ से बने होते हैं ये भी याद रखनी है आपने बात। इमाइनो एसिड आपस में चेन के स्वरूप में मिले होते हैं। इन अमाइनो एसिड को प्रोटीन की बिल्डिंग बॉक्स भी कहा जाता है। बिल्डिंग बॉक्स किन्हें कहते हैं? अमाइनो एसिड्स को। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ये अंडरलाइन करते जाएं। इनमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन वही होंगे जो लास्ट पे अक्सर नेट में भी मिलेंगे, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी आंसर लगाने में अगर आपने अंडरलाइन किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन के तमीरी मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन हैवानी और नबात दोनों ज़राए से हासिल होते हैं। ये हैवानी तौर पर भी हासिल होते हैं, नबाताती तौर पर भी होते हैं। गोश्त, अंडा, दही, दूध वगैरह प्रोटीन के हैवानी ज़राए हैं। गंदम, मटर, दालें, लोबिया नबाताती ज़राए हैं। ये सेल्स और टिश्यूज़ की साख को तमीर और सहारा मुहैया करती हैं। जिस्म के नशो और तोड़फोड़ की मरम्मत के लिए भी अहम होती हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लाइनें थी। जिसमें कीमियाई तामनात और इफ़ाल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन और एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। अच्छा, आप जिस्म के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उनके अंदर जो हार्मोन और एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो भी इन्हीं की बदौलत हैं, प्रोटीन्स की बदौलत। बाद प्रोटीन जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जिसमें को बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत फराहम करते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत फराहम करना मतलब बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत पैदा करती हैं। कुछ प्रोटीन मादों की तरसील में कारआमद है, मसलन हेमोग्लोबिन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लास्ट 2 लाइन्स में जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी से क्या मुराद है? जिस्म को बीमारी के खिलाफ खुद मुदाफ़अत फराहम करती हैं।
ठीक है, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। ये प्रोटीन्स है बेसिकली एंटीबॉडीज जो हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज से क्या मुराद है, तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, दिलचस्प मालूमात को भी दे देते हैं। इंसान जिस्म को ये कुल 20 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ये आपसे सवाल MCQ में पूछा जा सकता है कि कितने अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है किसी भी इंसानी जिस्म को, तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक मस्ट किया करें। देखिए, आपको ये 15 से 20 मार्क्स या मिनट्स की या 10 मिनट्स की वीडियो लगती है, लेकिन इसके पीछे घंटों की मेहनत होती है और घंटों के बाद जाके ये एक वीडियो बनती है, ठीक है। इस टाइम में बिल्कुल पसीने से, ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरह से मुझे पसीना आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए ही है। तो आप भी हमारी सपोर्ट बहुत किया करें, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें, फिर ही हम चल सकते हैं, ठीक है, आगे तक। चलें आगे विटामिन देख लेते हैं। ये भी मोस्ट बड़ा टॉपिक है। विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक मादे हैं जिनकी इंसान जिस्म को बहुत कलील मकदार में ज़रूरत होती है। कलील कहते हैं बहुत कम मकदार में ज़रूरत होना, किस चीज़ की, कलील कम को बोला जाता है। अगर जब खुराक में इनकी बहुत मामूली मकदार की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा ना हो तो इंसान जिस्म नॉर्मल तरीके से नुकसान ही पा सकता है। पानी या चर्बी में हर पजीरी की बुनियाद पर विटामिन को 2 ग्रोह में तकसीम करता है। अच्छा, पानी के तौर पर प्रोटीन्स को किन 2 ग्रोहों में तकसीम करता है, ये क्वेश्चन आएगा। चर्बी में हलपजीर विटामिन और पानी में हलपजीर विटामिन। इस किस्म के विटामिन A, D, E और K के जैसे विटामिन शामिल हैं और इनमें विटामिन B और C शामिल है। जो उनमें नहीं होंगे आप वो इनमें है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है और आज का लेक्चर भी। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इनकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये देखें मेरा पसीना किस तरह से कितना ज़्यादा हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। और आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें, फिर ही हम चल सकते हैं। नहीं तो हम भी ज़्यादा देर तक आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।